अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कौंसल खाना बार्सिलोना में मौजूद हूँ। मैंने कल एक न्यूज़ पढ़ी। वो न्यूज़ पढ़ के एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। उस न्यूज़ के बारे में जब मैं आपको भी बताऊंगा तो आपको भी एज अ पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस होगा। यहाँ के स्पेनिश अखबारों में कल एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें लिखा गया है कि ये जो कौंसल खाना है जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ, ये दुनिया का वाहिद कौंसल खाना है जिसने कोरोना के दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। और जो कॉलम और फिर जो न्यूज़ उसमें बाद में जो पब्लिश हुई है उनमें ये लिखा गया है कि दुनिया का बेहतरीन ये स्वाद खाना है जिसमें कोरोना के दिनों में इसने यहाँ के जो ऑफिस है वो क्लोज नहीं हुआ और जो अपनी कम्युनिटी है उसको सर्व करते रहे। आज मैं आया हूँ यहाँ पे इमरान अली चौधरी साहब मौजूद हैं, कौंसल जनरल साहब हैं यहाँ के। जो उनसे हम बात करते हैं और उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि जो स्पेनिश अखबार है उसमें इसको स्पेशली लिखा गया कि हमारा ये जो पाकिस्तानी कौंसल खाना है दुनिया का वाहिद कौंसल खाना है जिसने कोरोना के दिनों में बहुत अच्छा काम किया है। मुबारकबाद थैंक यू। ये न्यूज़ पढ़ के एज अ पाकिस्तानी मुझे तो बहुत फख्र महसूस हुआ है। मेरे जो सुनने वाले हैं उनको भी फख्र महसूस हुआ होगा ये सुन के। इमरान साहब, ये जो न्यूज़ बनी है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है कि दुनिया का, उन्होंने लिखा है कि दुनिया के लिए वाहिद स्वागत खाना है जिन्होंने कोरोना के दिनों में भी सर्विस प्रोवाइड की, हालांकि बहुत से जो ऑफिस थे क्लोज हो गए थे। तो इसमें आपका कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट थी और आपकी जो टीम है, टीम के लिए वैसे उसको हैंडल करना मुश्किल होता है कि वो चाह रहे होते हैं कि उनको छुट्टियाँ दी जाए? देखिए, एक तो ये कि ये दारा जगम जिस तरह एम्बेसी है हमारी और जो कॉन्सुलेट है, ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के नीचे आते हैं। और फॉरेन मिनिस्टर का जब हम आए थे तो ये इंस्ट्रक्शंस थी पोस्ट होते वक्त कि आपने यहाँ कम्युनिटी के लिए काम करना है और डिफरेंट तरीके से काम करना है जैसे पहले होता था। तो एक तो क्रेडिट उनको जाता है कि शुरू में उन्होंने हमें आज़ादी दी कि हम यहाँ जो चाहें करें, फिर हमारे इन्वेस्टर ने आज़ादी दी। उसके बाद अपने ऊपर से बात बेहतर है जो वाकई लाइफ की सेक्रीफाइस अपने पेरेंट्स को कह के, ये सारे यंगस्टर्स हैं देयर 20s जो यहाँ काम करते हैं, इनके सारे कुलीग्स बंद थे, सारे क्वारंटाइन में थे, स्पेन बंद था, इन लोगों ने आके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अमूमन स्पेनिश मीडिया किसी सफारती इदारे के ऊपर कमेंट नहीं करता, लेकिन उन्होंने कमेंट इस बात पे किया और उसके बाद उसकी फेसबुक पोस्ट पे बड़ी स्पेन के लोगों ने काफ़ी एतराज़ किया स्पेनिश गवर्नमेंट पे कि जी अजीब बात है कि पाकिस्तान का सफारत खाना खुला था और वो अपनी तमाम डेड बॉडीज़ को भेज रहा था। तो इस किस्म की बातें होना शुरू हो गई कि हमारी डेड बॉडीज़ का क्या होगा जो बाकी दुनिया में है। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इस बात को रिकगनाइज़ किया गया। ये बात सही है कि पाकिस्तान का वाहिद सफारत खाना था बार्सिलोना का जो खुला था, बाकी सब 3 महीने के लिए बंद थे। अभी भी स्पेनिश ऑफिसर्स हाफ स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इमरान साहब ने कहा कि इनका भी काम उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट थी और इनकी जो टीम थी उन्होंने भी साथ दिए। अच्छा सर, मैंने आज एक चीज़ और नोट की है। जब मैं रिसेप्शन पे आया हूँ तो वहाँ पे मैंने अपनी ज़बान में कहूँगा एक दत्था प्यार से कापी था सर, वो मैंने जब देखी तो उस पर एक चीज़ थी कि वैसे ये होता है कि जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शन के पास हमें पहले जाना पड़ता है, उससे हम कहते हैं कि हमें अंदर ऑफिस में जाना है तो काम ये है। तो होता ही है कि जो रिसेप्शन वाला बंदा होता है उसके मूड पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो बंदे को अंदर भेजता है या नहीं भेजता। सम टाइम ये होता है कि वो अपने सिलेक्ट करके बंदों को अंदर भेज रहा होता है। लेकिन इमरान अली चौधरी साहब के जहन को मैं सलूट करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा हाल निकाला है। इसका हम स्क्रीन शॉट भी आपको दे देंगे कि इन्होंने इस पेज पे 5-6 नंबर लिख दिए, मेंशन कर दिए, साथ अपना नंबर भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर कभी जो उनका रिसेप्शन का जो बंदा है वो अपने किसी आने वाले के साथ मिसबिहेव करता है या उसको आगे नहीं भेजता तो वो बंदा रिसेप्शन वाले की इजाजत के बगैर ही वो पेज ऐसे उठा लेगा, अपने साथ ले जाएगा और 5-6 यहाँ पे जो नंबर है किसी ना किसी पे वो कॉल करेगा तो कोई ना कोई उसको अच्छा रिस्पांस दे देगा। तो इससे रिसेप्शन वाले का नंबर वो क्रॉस हो जाएगा और ऊपर तक उसकी एक्सेस हो जाएगी। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि रिसेप्शन वाले जो बंदे होते हैं वो अपने मूड पे होते हैं कि अंदर किस बंदे को भेजना है या किस बंदे को नहीं भेजना है। तो इमरान अली साहब, ये जो आपने जो ये चीज बनाई है इस पे आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि यही चीज होनी चाहिए? देखिए, एक तो शुक्रिया जैगम, आपने नोट किया। एक तो जो रिसेप्शन वाला है ना, उसके लिए कंपल्शन है कि सबसे पहले ये दो कागज उन्होंने, ये उसका नया वर्जन है, ये 2 कागज उन्होंने हर एप्लीकेंट को देने हैं, यानी कि इस बात करने से पहले देने हैं। एक के ऊपर कॉन्सुलेट के 17-18 नंबर्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं जिससे वो ऑफिस आवर्स के बाद भी
टेक्स्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें तमाम शोबा जाता है और आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर एक किसी नंबर से कोताही हो जाए, रिस्पॉन्स ना आए, वो ठीक ना हो, तो तमाम नंबर्स हैं, यानी कि तमाम कॉन्सुलेट के नंबर इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अंदर लगे कि आपके साथ रवैया इज्जत एहतराम का या कोई प्रॉब्लम आपको अंदर हुई है, तो ये सिर्फ मेरे नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि हम रिस्पॉन्सिव हों। और जो अखबारों में और बाकी चीज़ों में जो बातें आई हैं उसमें ये चीज़ भी बहुत सामने आई है कि किसी दफ्तर में, पाकिस्तान का दफ्तर, पाकिस्तान से तो मेरा मुकाबला नहीं है, दुनिया में किसी दफ्तर के तमाम काम करने वालों के नंबर गेट पे नहीं पकड़ा जाता, उनको प्राइवेसी कंसर्न्स के तहत रखा जाता है। और ये सारे मोबाइल नंबर्स हैं, ये नहीं कह सकते कि लैंडलाइन पे आंसरिंग छोड़ देंगे, ये वो मोबाइल नंबर्स हैं जो उन स्टाफ के पास 24 घंटे होते हैं। सर जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे यहाँ जहाँ 15 वाले ने नंबर दिया हो तो बहुत सारी कॉलें रजिस्टर होती हैं कि जो लोग ऐसे शुगर में कॉल करते रहते हैं। जैसे आपने अपनी बाकी जो टीम है उनके नंबर दिए हैं, तो आपके साथ में ये कुछ अभी मसले चल रहे हैं कि या यहाँ की कम्युनिटी भी आपके साथ ताउन कर रही है? देखिए, लगता तो यही है कि शायद बहुत ज़्यादा क्रैंक कॉल्स आएंगी और इस किस्म की, और मैं इस बात पे भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरा स्टाफ 80% फीमेल है, तो ये बहुत मुश्किल स्टेप है। लेकिन मैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को दाद दूंगा कि मेरा ख्याल है 100 में से अगर 100% कॉल्स आती हैं उसमें से 5% शायद ऐसी आती हैं जो नहीं कॉल करनी चाहिए। एक्चुअली कॉल के नंबर भी नहीं है, क्योंकि काम रिटर्न होना होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी शर्त है कि आप मैसेज करें, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती। मैसेज में ये होता है कि जब आपने अगले दिन उसका मसला हल करना तो आपको पता होता है एग्जैक्ट डिमांड क्या है। तो ये मैसेजिंग के नंबर हैं, लेकिन फिर भी क्रैंक कॉल्स आती हैं और मैं अपने स्टाफ की बहादुरी को दाद देता हूँ। मुझे भी आती है जब कोई यहाँ के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उनको नाराज़गी होती है तो मेरे नंबरों पे कॉल करके ऐसी वैसी बातें करते हैं, लेकिन वो 5% है। अब देखिए ना, 95% की सहूलत की खातिर हम 5% को तो हावी होने नहीं दे सकते। अभी हाल ही में आपको पता है, आपके साथ मैं फ्रैंक बात करता हूँ, अभी बहुत सच्चे इंसान है, अभी हाल ही में यहाँ से रिकॉर्डिंग्स करके ले गए थे। अब ये भी तो रिस्पॉन्स जख्म हो सकती है ना कि अच्छा मेरे दफ्तर में आप आए, रिकॉर्डिंग की, तो अब दरवाजे बंद हो जाएं। अगर दरवाजे बंद हो जाएंगे तो फिर वो माफिया सक्सेसफुल होंगे ना जिन्होंने रिकॉर्डिंग की, लेकिन हमने दरवाजे और खोल दिए हैं। और अभी भी कई लोग सेलफोन के साथ कमरे में आते हैं, क्योंकि मैं 1% बुराई की वजह से 99% लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मुझे बड़ा फख्र है कि आपने इस चीज को देखा। ये आम आदमी के लिए थी, हमने इसकी तरवीज कभी नहीं की। ये आम आदमी के लिए है और हम इसको फेसबुक पे, वेबसाइट पे हैं, लेकिन आपने आज अपने आके देखा। ये हम जान के देते हैं, इन दोनों कागजों को हम एप्लीकेंट्स को पकड़ाते हैं ताकि उनको अपने राइट्स का पता हो। जैसे आपने इमरान साहब की बातें सुनी, हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारे पूरे पाकिस्तान में या दुनिया भर पे भी जहाँ पे भी हमारे ऑफिस हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरह का हल निकाला जाए। जैसे इमरान साहब ने ये हल निकाला है कि अगर रिसेप्शन पे कोई बंदा आता है, उसके साथ कोई मिसबिहेव किया जाता है या उसके साथ तावन नहीं किया जाता, तो ये सिंपल ये पेपर उठाए घर ले जाए और वो वहाँ पे मैसेज छोड़ दे। और इसमें ये मेंशन भी है कि विद इन शायद 1 घंटा या 4 घंटे के अंदर अंदर इमरान साहब उसको रिप्लाई करेंगे उसके साथ अगर कोई भी मिसबिहेव हुआ। हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ भी है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान नबी चौधरी साहब जैसे ऑफिसर्स हों और अच्छा काम किया जाए। शुक्रिया।